छात्रों, भौतिक विज्ञान के कक्षा 11 के इस वीडियो में हम मेयर के सूत्र का निगमन करना सीखेंगे। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। प्रश्न देखेंगे, सिद्ध कीजिए किसी आदर्श गैस के लिए Cp माइनस Cv बराबर R। ये मेयर का सूत्र होता है। Cp स्थिर दाब पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है और Cv स्थिर आयतन, V वॉल्यूम, P फॉर प्रेशर स्थिर आयतन पर गैस की विशिष्ट ऊष्मा है। इसे कहीं कहीं जो है ग्राम अणुक विशिष्ट ऊष्मा भी लिखा पाया जाता है। तो जैसा समझना चाहे वैसा समझ लेंगे। ग्राम अणुक लिखाएगा तब भी यही हो जाएगा। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले हम 1 मोल आदर्श गैस लेंगे, यानी कि वॉल्यूम आपका द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 1 मोल होगा। 1 मोल आदर्श गैस लेंगे और उसका ताप आपका T मानेंगे, दाब P मानेंगे और आयतन V मानेंगे। साइन वही है जो परमानेंट हम लोग मानते हैं, तो उन्हीं साइनों को आप मानेंगे। जो ताप T, P और V है इसे अवस्था A से दिखाया गया। ये टेम्परेचर का वक्र बना हुआ है, इसे बिंदु A पर PV है, यानी कि T, P और V इसे कहां पर रखा गया है, अवस्था A पर चित्र में प्रदर्शित किया गया है। अब सबसे पहला पाठ्यक्रम जो है हमको क्या करना है कि आयतन स्थिर रख देना है, यानी आयतन स्थिर रखना है और हमको ताप को बढ़ा देना है। आयतन स्थिर रखना है और ताप को बढ़ा देना है, तो गैस प्रक्रम A से C में चली जाएगी। तो यहां माना गैस का आयतन स्थिर रखते हुए ताप T प्लस डेल्टा T करते हैं, जिससे गैस अवस्था A से C में चली जाती है, यानी यहां से यहां पहुंच जाएगी। तो यहां चूंकि ये लंबवत हमको आयतन स्थिर रखा है तो आयतन के लंबवत चलेगी। जब दाब स्थिर रखेंगे तो दाब के लंबवत चलती है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। तो यहां पर हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगा देंगे। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम क्या होता है, डेल्टा U बराबर Q माइनस W। डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, Q दी गई ऊष्मा और माइनस W यानी कार्य, यानी कि आंतरिक ऊर्जा जो परिवर्तन होगा दी गई ऊष्मा और कार्य के घटाने के बराबर होगा। अर्थात कहने का तात्पर्य यह है, यदि हम किसी निकाय को Q ऊष्मा दें तो वह Q ऊष्मा 2 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो कार्य किया जाएगा और एक आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी। तो सबसे पहले आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि होगी, यानी गैस अपना मेंटेनेंस जो है वो पहले कर लेगी आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि करके और फिर वो कार्य कर पाएगी। तो ये बात आप समझ लेना है कि डेल्टा U बराबर Q माइनस W। Q क्या होता है, ऊष्मा है। इसे एक सूत्र आपने कक्षा 9 में पढ़ा होगा और कक्षा 11 में भी इस पाठ में पहले पढ़ चुके हैं। Q बराबर mc डेल्टा T होता है, जहां m द्रव्यमान और C जो है विशिष्ट ऊष्मा है। तो चूंकि यहां पर हमने क्या किया है, आयतन स्थिर रख दिया है, तो जो विशिष्ट ऊष्मा होगी वो स्थिर आयतन वाली हो जाएगी और टेम्परेचर T है। सूत्र हमने यहाँ लिख भी रखा है और m बराबर 1 मोल मान रख लिया, इसलिए m गायब है। और W का सूत्र P गुणे डेल्टा P होता है। चूंकि आयतन में परिवर्तन कोई हो नहीं रहा है इसलिए कार्य आपका 0 हो जाएगा। तो आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। इसको समीकरण 1 लिख दिया हमने है। अब आगे देखेंगे। हमने समीकरण 1 प्राप्त कर ली थी। अब क्या करेंगे, गैस को पुनः अवस्था A में लाएंगे और दाब स्थिर करेंगे। ताप फिर T से डेल्टा T बढ़ाएंगे। इस दशा में गैस जो है वो फिर A से B में चली जाएगी। A से कहां चली जाएगी, B में चली जाएगी। अवस्था A से B में चली जाएगी। तो इस दशा में आपका फिर सूत्र वही है, UB माइनस UA Q माइनस W। ठीक है, तो ये सूत्र आपका बनेगा। तो इस सूत्र में Q का आपका मान रहेगा Q बराबर Cp, वही सूत्र से लगाया, और W इसमें W रहेगा क्योंकि इसमें आयतन में परिवर्तन हो रहा है, दाब आपका नियत है। तो आपको एक समीकरण प्राप्त हो जाएगी। अब इस समीकरण में हमको ये वाला मान रिप्लेस करना है। ये वाला मान जो है P इंटू डेल्टा V वाला मान रिप्लेस करेंगे। तो इसको रिप्लेस करने के लिए हमने गैस समीकरण लिख रखा है। गैस समीकरण PV बराबर RT। अब इसमें हमने इस वाले प्रक्रम की केवल बात कर रहे हैं, तो V के स्थान पर क्या हुआ, V प्लस डेल्टा V हो गया और P फिक्स है तो P ऐसे लिखा और R नियत है और T कितना है, T प्लस डेल्टा T है। तो इस समीकरण से दूसरा भाग ये प्राप्त हो जाएगा। इनको परस्पर हम कंपेयर कर देने, PV और RT कट जाएगा तो ये आपका एक मान प्राप्त
हो जाएगा। तो ये हमने यहां पर प्राप्त कर लिया। तो आप प्रयास करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको पहला प्रक्रम ए से सी लगाना है और फिर ए से बी लगाना है। ए से सी में कोई विशेष कार्य नहीं है, सिंपल सूत्र प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ए से सी में आप गैस समीकरण लगाएंगे तो आपको एक विशेष कंडीशन प्राप्त होगी। पीवी का मान, पी डेल्टा वी का मान हम यहां रख देंगे इस वाले स्थान पर, तो आपको समीकरण एक ये प्राप्त हो जाएगी। तो यानी कि जो दूसरा समीकरण है वो इस भाग में प्राप्त हो जाएगा। अब आंतरिक जो ऊर्जा होती विशेष फलन होता है, यह केवल ताप पर ही निर्भर करता है। आंतरिक ऊर्जा कहां निर्भर करती? केवल ताप पर ही निर्भर करती है। तो इसलिए UB माइनस UA बराबर UC माइनस A, यानी आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन दोनों समान हो जाएंगे। यहां मान रख देंगे और मान रखने के बाद इसको आप हल कर लेंगे तो ये आपका हल हो जाएगा। डेल्टा टी प्रत्येक में कट जाएगा, ये बचेगा हल। अब मेयर के सूत्र को आप ढंग से फिर एक बार पूरा समझेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सूत्र याद होना चाहिए। कौन सा सूत्र याद होगा? तो आपको आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का सूत्र याद हो जाए। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन क्या हो जाएगा? डेल्टा यू बराबर क्यू माइनस डब्ल्यू होता है। अब क्यू क्या है? ऊष्मा है। तो ऊष्मा के कई सूत्र हैं, लेकिन यहां पर जो सूत्र प्रयोग किया गया है वो mc डेल्टा टी का प्रयोग किया गया है। यम का मतलब द्रव्यमान से है, सी का मतलब विशिष्ट ऊष्मा से है और डेल्टा टी का मतलब ताप परिवर्तन से है। तो यहां पर क्यू का ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे क्योंकि आपको सीवी और सीपी लाना है, ठीक है। और डब्ल्यू का सूत्र जो है पी इंटू डेल्टा वी, यहां पर कार्य बराबर जो है दाब गुणे आयतन परिवर्तन वाला सूत्र लगेगा, जो इसी चैप्टर में पहले हम पढ़ चुके हैं। तो वो वाला सूत्र यहां पर लगाएंगे। यानी कि हम लोग जब गैस में परिवर्तन कोई करेंगे तो कार्य का सूत्र पी गुणे डेल्टा वी से हम लोग हल करते हैं। पहले प्रक्रम में डेल्टा वी का मान जो है वो क्या है? 0 है और दूसरे प्रक्रम में डेल्टा वी का मान रहेगा। तो पहले प्रक्रम में कोई डिस्टर्ब नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दूसरे प्रक्रम में जो डेल्टा वी वाला पोर्शन आ गया है इसको हटा के हमको किसी प्रकार आर लाना है, क्योंकि हमको सीपी माइनस सीबी और आर सिद्ध करना है। तो इसको आर लाने का तरीका क्या? पीवी बराबर आर टी लगा देंगे। पी आपका नियत है तो पी ऐसे पड़ा रहेगा और आर टी, आर नियत है, आर ऐसे पड़ा रहेगा। वी की जगह पर वी प्लस डेल्टा वी और टी की जगह पर टी प्लस डेल्टा टी मान रख देंगे और हल कर देंगे तो आपका ये निगमन प्राप्त हो जाएगा। तो आशा करता हूं आपको ये जो है मेयर का सूत्र समझ में आ गया होगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये सिंगल वीडियो मैंने मेयर के सूत्र के लिए ही बनाया है। तो इसे आप समझेंगे और एक दो बार देख के आप आसानी से समझ लेंगे। समस्त लैंग्वेज इसमें लिखी हुई है। तो इसी प्रकार अगर जो आपको वीडियो पसंद आ जाए तो आप इसे लाइक कर दें और अन्य छात्रों के साथ शेयर भी कर दें।